हमने खुद अपने अंदर इंटेग्रिटी पैदा करनी है, Exactly. खुद अपने अंदर एम पैदा करना है लाइफ के अंदर। तो नाकामी इस वजह से है, इंडिविजुअली भी देख रहे हैं, हम घरों में देख रहे हैं, खानदान में कि हम उससे निकलना ही नहीं चाह रहे, ऐसे ही है, उससे बाहर आने नहीं चाह रहे। अभी प्रोग्राम में हाल ही में एक बड़ी अच्छी मिसाल हमारे अल्लामा साहब ने दी कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई काम ही नहीं है, भूखा हूँ, कुछ है ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या कुछ है घर में? उन्होंने कहा एक प्याला एक चटाई है। उन्होंने कहा वो भी ले आओ। सिर्फ 2 चीज़ें थी, मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ। वो ले आए तो कहा जी कोई इसका खरीदार है? किसने कहा जी 1 दिनार। का नहीं, कोई और ज़्यादा देगा? उन्होंने कहा 2 दिनार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाओ भाई, 2 दिनार में से 1 दिया कि घर वालों को इसमें खुराक दे आओ, 15 दिन तक तुमने आना नहीं। अब वो हथौड़ी ली, खुद दस्ता उसके अंदर लगा कर कहा ये ले जाओ, 15 दिन तक मेरे पास रहना, 15 दिन घर भी नहीं जाना, 15 दिन तुमने जाकर यही लकड़ियां काटनी है, मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है। ले जी, वो 15 दिन में गालिबन 15 दिन में 10 दिनार वो शख्स ले आया। तो आप देखिए कि नहीं भी था, लीडरशिप कैसी पैदा की है उसके अंदर, हौसला कैसा पैदा कर दिया, जिसके पास कुछ भी नहीं था वो 15 दिन में 10 दिनार ले आया। बिल्कुल कहां से कहां पहुंच गया, और उसके अंदर ये चीज हिम्मत। यानी आपको उस समय मुझे ये समझ आई कि देखें, जो कुछ थोड़ा बहुत खुराक का भी रह गया ना घर में, यही था ना कि भाई उसको छोड़ो कि मेरे पास ये हो खाना और बिस्तर। हमें मेहनत की तरफ आना पड़ेगा, स्ट्रगल की तरफ आना पड़ेगा, इंडिविजुअली, वो जो इन्होंने शुरू में बात की थी, डिजर्व करना पड़ेगा। तो हम उस तरफ आ ही नहीं रहे। हम कहेंगे कोई आ जाएगा बस हमें कुछ बचा लेगा। सर अनटिल एंड अनलेस, वही मैं बात बार कर रहा हूँ कि हम रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि हम गलत हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब तक कोई वांट एक्नॉलेज, देखें ना, तौबा की पहली शर्त क्या है? द बेसिक प्री रिक्विजिट ऑफ रिपेंटेंस इज एक्नॉलेजमेंट, कि मैं मानूं तो सही मैं गलत था। अभी अगर हम रिलीजन को 1 मिनट के लिए साइड पे भी रख दें तो हम ये बात समझ ही नहीं रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं। वही जो सर ने बात की, क्या हम उन्हें ये बता रहे हैं, जो आपने भी बात की कि बेटा आपने ये घर की सतह पे ये करना है, आपने मुल्क की सतह पे ये करना है, स्कूल की सतह पे ये करना है। मुझे ये लगता है, दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन बीइंग टीचर इन मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, हम अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा लगवा रहे हैं। हमारा सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक चीज़ पे बेस कर रहा है कि आप 13 मिनट्स में या 40 मिनट्स में सो एवर एंड सो फोर्थ, कि आप ने जो मेमोराइजेशन की है उसको आप कितना अच्छा लिख रहे हो। ग्लोबली चलेंगे तो सर आगे चलेगा। जापान में डस्टबिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई शख्स बाहर कूड़ा फेंकेगा। अब आप एक सिंपल एग्जांपल देख लेना, हम सबको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू किस मुल्क की गाड़ियों की है? जापान की। क्यों? वो गाड़ी को इतना अच्छा संभाल के रखते हैं कि जो बंदा जापानीज़ गाड़ी ले रहा होता है उसको ये यकीन है कि अगले 5 साल मुझे उस पर कोई पैसे नहीं लगाने हैं। और हम यहाँ से जो गाड़ी ले रहे हैं, जो हमारी सबसे अच्छी, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा सेल है, हमें यकीन है कि अल्लाह ना करे इसको 70 भी लग गए तो इसका पता नहीं क्या बनेगा और क्या नहीं। सो जो सर ने बात कही ना, मैं अगर उस तरफ आऊँ तो सक्सेस इज़ अ पाथवे, यूनिवर्सल पाथवे। वो किसी भी रिलीजन की, किसी भी मतलब आप नेशन की या किसी भी ज़मीन की मीरास नहीं होती है। जो उस पर चलेगा, एज सिंपल एज इट इज़, वो रिजल्ट ले लेगा। अपॉर्चुनिटी सबके पास है, रास्ता भी सबके पास है। जिस तरह सर ने बोला, इंटेग्रिटी, आपके पास नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए, आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा। जितने भी बड़े लीडर्स हैं दुनिया के, जो आज भी लीडर्स हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि वो इसी पाथवे पे है ना। सर आप देखें, जिस शख्स ने अगर पैसे भी ज़्यादा कमाए हैं ना, मैंने मल्टीपल लोगों को देखा है, मतलब देयर वाज अ टाइम कि वो 18 घंटे, 18 से 20 घंटे काम करते थे। वो 2-3 साल उनकी लाइफ के ऐसे हैं, मतलब बड़े बड़े लोग ऐसे हैं। जो एक बंदा मुझे मिला, वो ओरिएंट फैक्ट्री में जो ओनर है, उनका बेटा है, उसने अपनी ओरिएंट फैक्ट्री को बूस्ट अप दिया। वो कहता है मुझे अपनी बेटी के ना पहले 3 साल याद नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे मेरी बेटी बैठ रही थी, चल रही थी, उस टाइम पे मैं ये वाली चीज़ फाइंड आउट करने लगा हुआ था। मैं दुनिया में फिर रहा था और मैं कह रहा था कि नहीं यार, ये हम जो है ना AC, इसको इलेक्ट्रिसिटी से मिनिमम कैसे कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज़, एवरी सक्सेस डिमांड्स अ प्राइस। हम वो प्राइस तब देंगे जब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो बीइंग कॉम, हमें ये बात दोनों एंगल्स पे ना समझने की ज़रूरत है कि हम कामयाब ना होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये दे देते हैं कि रिलीजन को ले आते हैं। और रिलीजन जो है वो बाहर देख रहे हैं, नाकामी जी इस वजह से है, नाकामी मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सका, फलां काम हो गया, ऑफ आवर ओन एक्शंस, ऑफ आवर ओन फ्यूचर। अपने फ्यूचर की मुझे खुद एग्जांपल लेनी पड़ेगी, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाए, ना कि वही बात जो आप कह रहे थे कि स्पून फीडिंग करें, हर चीज़ उनको पकड़ाई जाएंगे। बच्चा ज़रा सा गिरता है, मतलब मैं ये बच्चों को पढ़ाता हूँ घर में भी, मैं कहता हूँ कि गिर गया, देन व्हाट, गिरेगा ना,
चोट कैसे हो सकता है? कोई बच्चा जब क्रॉलिंग कर रहा है तो उसको चोट ना लगे, उसका खून ना निकले, दिस इज इम्पॉसिबल। हम सारी की सारी एफर्ट कर रही इसलिए रहे कि बच्चा गिरे ना, और जब अल्लाह ना करे वो फिर कोई ना कोई लाइफ में मिसहैप होता है और वो गिरता है, वो सारी ज़िंदगी ट्रॉमा से ही नहीं निकल सकता। वो बानो कुदसी का ये बात कहती हैं ना अपनी किताब में, वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन तो सिखा रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि बेटा तुम कभी जा रहे होगे, खुदा ना खास्ता तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता तुम्हारे माँ या बाप या कोई और फैमिली मेंबर सडनली लाइफ से जा सकता है। हम ये सारे की सारी ये इन चीज़ों के लिए बच्चों को रेडी नहीं कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अल्लाह ना करे किसी मेंबर की सडन डेथ की वजह से लाइफ टाइम ट्रॉमास में चले जाते हैं, और वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। द पॉइंट इज़ कि हमें आगे चलने के लिए ज़रूरत है, ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो कौमें दुनिया में आगे गई हैं हमें उनसे सीखना है, उसूल उनके, और वो अब कौमों से सीखने या रिलीजन से सीखने। अब सर जितनी माशाल्लाह एग्जांपल्स दे रहे हैं मेरे जहन में बार बार, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है इस्लामियात, मेरे जहन में सारी एग्जांपल्स आ रही हैं कि यही काम तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। आपने जो एग्जांपल दी कि अबू बसीर लीडर, अब्दुल रहमान बिन औफ लीडर, खालिद बिन वलीद लीडर, इतने लीडर्स नबी अलैहिस्सलाम ने पैदा किए। और देखिए उमर फारूक लीडर, मौला अली लीडर, मतलब वो सारे के मुआज़ इब्न जबल को भेजने 17 साल की उम्र में, और वो कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फैसला कैसे, नबी अलैहिस्सलाम खुद पूछ रहे हैं मुआज़ कैसे फैसला करोगे आप अलैहिस्सलाम, उनका कुरान से देखूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान में नहीं मिलता, देन व्हाट, आपकी सीरत से देखूंगा। फरमाया हदीस से भी नहीं मिलता, देन व्हाट, तो उन्होंने कहा कि मैं एनालॉजी करूंगा, कियास करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसे शागिर्द दिए। वाह वाह, ये तीन चीजें नबी अलैहिस्सलाम खुद भी इनकलकेट कर सकते थे, आपने पूछा हाउ कम। अब देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुझे आखिरी एग्जांपल दूं, सबसे बड़ी एग्जांपल मुझे नबी अलैहिस्सलाम से जो सीखने को मिलती है ना, वही जो सर बात कर रहे हैं, थॉट प्रोसीजर बदल देता लीडर। वही लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो 7 लोग सिर्फ इसलिए मर गए कि 7 वाला पहले पानी पी ले। जो एक दूसरे को मारते थे आज एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए, बल्कि जब दुनिया से जा रहे हैं कह रहे नहीं पहले उसको देखो। वही मैं कह रहा हूँ, 7 लोग मर गए, किसी ने पानी नहीं पिया कि वो पहले पी ले। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल्लाह ने मुझे टीचर बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की का टीचिंग इम्पैक्ट था कि दुनिया की वो रफ़ीक अख्तर साहब का जुमला मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बदतमीज़ क्लास नबी अलैहिस्सलाम को मिली थी और आपने उसे इतने कम अरसे में दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड और कामयाब क्लास बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।